उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा के भीतर से इतनी आवाजें शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 साल के कार्यकाल में नहीं उठी होंगी, जितनी लोकसभा चुनाव के बाद से गूंज उठी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच खेमाबाजी की चर्चाओं के बीच अलग अलग शहरों से पत्रवार का सिलसिला तेज हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मुख्यमंत्री के विभाग से आरक्षण का ब्यौरा मांगने से जुड़ा पत्र सुर्खियों में बना है। इस बीच राज्य के अलग अलग जिले और शहरों से स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और अफसरों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की अनसुनी के पत्रों की संख्या बढ़ने लगी है। बुलंदशहर से खबर है कि भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी ने सीएम को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी की शिकायत की है। विधायक ने कहा है कि काली नदी में गंदगी के कारण यहां घातक बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर और दूसरी बीमारियों से 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। नदी को गंदगी और कब्जा मुक्त कराना बेहद जरूरी है। लगातार 3 बार इस मुद्दे को उठाने पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और मेरे प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 90 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की थी, लेकिन नदी को अब तक अवैध कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। विधायक ने नदी की सफाई और इससे अवैध कब्जे हटाने की मांग उठाई है। विधायक प्रदीप चौधरी की यह चिट्ठी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंचाई विभाग ने सीएम को भेजी रिपोर्ट में कहा कि काली नदी पर अवैध कब्जा नहीं है। इस तरह सिंचाई विभाग की रिपोर्ट विधायक को ही गलत ठहराती है। बताते हैं कि इसी रिपोर्ट के बाद विधायक ने सीएम को पत्र लिखा है। इससे पहले बलिया के भाजपा नेता और लोकसभा चुनाव के दरमियान सपा छोड़कर भाजपाई हुए पूर्व मंत्री नारद राय खुलेआम ये आरोप लगा चुके हैं कि यहां एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक कोई भी अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहा है। इसी बीच बरेली से खबर है कि यहां भी भाजपा के 2 विधायकों ने नगर निगम के निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। मीरगंज से भाजपा विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा और नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या ने निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। करीब 1 महीने पहले विधायकों द्वारा लिखा यह पत्र अब सार्वजनिक होने पर हंगामा मच गया है। विधायकों ने अपनी शिकायतों में कहा कि कुछ इंजीनियरों ने जब से कामकाज संभाला है तब से नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। बिना चढ़ावे के ठेकेदारों का पेमेंट नहीं किया जाता। बरसात से पहले नाले नालियों की सफाई भी ढंग से नहीं हुई है। विधायकों ने इंजीनियरों की जांच कराने और उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग की है। यह पत्र सामने आने के बाद नगर निगम की खूब किरकिरी हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि गुप्ता भी इंजीनियरों के कामकाज पर सवाल उठा चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर ऐसा क्या है कि इंजीनियरों की मनमानी के सामने सबके सब पस्त नजर आ रहे हैं। यूपी में चिट्ठीवार बढ़ना जाहिर तौर पर सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति उत्पन्न करना है। जौनपुर के बदलापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने इसी माह जुलाई में दावा करके पार्टी को असहज कर दिया था कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनती नहीं नजर आ रही है। भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद भी अगर यही हालात रहे तो 2027 के चुनाव में यूपी में सरकार नहीं बनेगी। उनकी इस पोस्ट पर विपक्ष ने खूब मजे लिए थे। जाहिर है कि सरकार की घेराबंदी में जुटे विपक्ष को तब बड़ा मौका मिल जाता है जब सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर से शिकायत, विरोध और बगावत की चीजें सामने आती हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए ये पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खैर, ये तो कयास और चर्चाएं हैं, लेकिन शिकायतों को इस संदर्भ में भी लिया जा सकता है कि ये सुधार की दिशा का अंग है।